खाड़ी देशों में भारत के सबसे बड़े पार्टनर देश कौन से हैं? जवाब है सऊदी अरब, कतर और यूएई। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद तो हाल ही में अहमदाबाद में भी थे। कुछ आंकड़े भी देख लेते हैं जिससे चीजें कुछ स्पष्ट रहेंगी। सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। 2022-23 में भारत ने सऊदी अरब से 42.03 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया, जबकि 10.72 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने कतर को 1.96 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि कतर से 16.8 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने यूएई को 31.3 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जबकि दोनों देशों के बीच इस अवधि में कुल व्यापार 72.9 बिलियन डॉलर का हुआ। बीते साल सितंबर में ही सऊदी अरब ने भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की बात भी कही थी। अब यहाँ से खाड़ी के इन तीन देशों से भारत के संबंध तो साफ हो गए, लेकिन आज बात इन तीनों ही देशों की नहीं हो रही। आज बात खाड़ी के ज्यादातर देशों के दुश्मन मुल्क इजराइल के साथ अपने संबंध और अपने रिश्तों को मजबूत बना रहे भारत की। चीन के बाद सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, जबकि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। यानी खाड़ी के देशों के लिए जितना भारत जरूरी है, उतना ही जरूरी वो देश भारत के लिए भी है। लेकिन इजराइल अब इन सभी देशों से ज्यादा जरूरी होता जा रहा है, न सिर्फ डिफेंस के मामले में बल्कि बिजनेस के मामले में भी। ऐसा क्यों है वो भी समझ लीजिए। इजराइल कमोबेश बेहद छोटा देश है और वो तेल के मामले में खाड़ी देशों के बराबर समृद्ध भी नहीं, लेकिन ये देश अचानक भारत के लिए बेहद अहम बनकर उभरा है। इस पार्टनरशिप में पैसा उतना अहम नहीं है, हथियार भी सबसे अहम नहीं है, लेकिन उससे भी कुछ अहम चीजें हैं जो भारत को ग्लोबल दुनिया में बड़ा बनाती है। नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती इन संबंधों को और भी मजबूत कर रही है। To my friend Prime Minister Modi and the people of India, Namaste. लेकिन आज बात राजनीतिक रिश्तों की नहीं, बल्कि इजराइल में भारत के बढ़ते प्रभाव की। ये तो सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अभी भारत की अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने का मतलब ये है कि भारत की कंपनियों के पास ज्यादा पैसे हैं, जिससे वो दुनिया के बड़े बिजनेस या तो खरीदने में सक्षम है या फिर उनके साथ पार्टनरशिप करने में। और इन कंपनियों में शामिल है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां। और ये सभी बड़ी कंपनियां इजराइल पहुंच रही हैं। अब सवाल ये कि भारतीय कंपनियां इजराइल में क्या खरीद रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इजराइल की एक लिस्टेड कंपनी टावर सेमीकंडक्टर को खरीदने की पेशकश की है। हालांकि अब तक इस डील के लिए किसी भी प्राइस को कोट नहीं किया गया है, यानी ये नहीं बताया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टावर सेमीकंडक्टर को खरीदने के लिए क्या पेशकश की है। लेकिन एक अमेरिकन फर्म इंटेल ने टावर सेमीकंडक्टर को खरीदने की बिड लगाई थी। टावर सेमीकंडक्टर्स को इंटेल 5.4 बिलियन डॉलर में खरीदना चाहता था। हालांकि बाद में यह सौदा आगे नहीं बढ़ा और रद्द हो गया। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज इसी कंपनी को खरीदना चाहती है। और टावर सेमीकंडक्टर करती क्या है वो भी समझ लीजिए। टावर सेमीकंडक्टर ग्लोबल चिप सप्लाई में एक अहम हिस्सेदार है। कंपनी एनालॉग चिप्स बनाने की एक्सपर्ट है और इन माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल मोबाइल फोन से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट्स तक में होता है। अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ पारंपरिक बिजनेस में ही रही है, जैसे टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह। लेकिन टावर सेमीकंडक्टर से यदि डील फाइनल होती है तो न सिर्फ रिलायंस बल्कि भारत भी सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में काफी आगे निकल जाएगा। टावर सेमीकंडक्टर्स कोई मामूली कंपनी नहीं है। ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ भी कर रही है। 2009 में कंपनी का रेवेन्यू 300 मिलियन डॉलर था, जो 2022 में बढ़कर 1.68 बिलियन डॉलर पहुंच गया। टावर सेमीकंडक्टर इजराइल के साथ साथ अमेरिका में भी माइक्रोचिप बनाती है। यानी अगर रिलायंस टावर सेमीकंडक्टर को खरीद लेता है तो न सिर्फ इजराइल बल्कि भारत की पहुंच सीधे अमेरिकन मार्केट तक भी होगी। अब बात भारत की एक दवा बनाने वाली कंपनी की। ये कंपनी है सन फार्मा। ये भारत में एक लिस्टेड कंपनी है और सन फार्मा ने इजराइल की कंपनी टारो फार्मास्यूटिकल्स का अधिग्रहण किया है। टारो फार्मास्यूटिकल्स एक बड़ी कंपनी है जिसके एसेट्स 1.3 बिलियन डॉलर के हैं। अब इस डील से भारत को न सिर्फ इजराइल और उन देशों के दवा बाजार में फायदा होगा जहां टारो का बिजनेस फैला है, बल्कि तकनीक के मामले में भी फायदा होगा। दवा रिसर्च में फायदा होगा और इससे भारत को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल दवा बाजार में भी मुनाफा होगा।
अच्छी रिसर्च से अच्छी दवाएं बनेंगी जिनकी डिमांड दुनिया भर में होगी। इजराइल में अपनी पहुंच बनाने वाली भारत की तीसरी कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स। भारत की यह कंपनी भी इजराइल में भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है। अडानी पोर्ट्स ने इजराइल के सबसे बड़े पोर्ट हाइफा का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है और हाइफा पोर्ट को अब अडानी पोर्ट विकसित कर रहा है। अडानी ने हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण $1.15 बिलियन में किया है। हाइफा पोर्ट इजराइल के उत्तर में स्थित है और ये पोर्ट इजराइल का 56% कार्गो हैंडल करता है। ये बेहद बड़ी डील है क्योंकि हाइफा पोर्ट के जरिए भारत का सीधा रास्ता यूरोप तक खुल जाता है। भारत से स्वेज नहर के जरिए सीधे हाइफा पोर्ट और फिर वहां से सीधे यूरोप और अमेरिका तक पहुंचा जा सकता है। अडानी पोर्ट्स ने दक्षिण भारत के केरल में विजिंजम पोर्ट को भी पोर्ट हब के रूप में विकसित किया है और हाइफा पोर्ट के जरिए भारत अमेरिका और यूरोप से आने और जाने वाले सामान को हैंडल कर सकता है। यानी भारत कोलंबो और सिंगापुर का विकल्प बन सकता है। अब बात अगली कंपनी इन्फोसिस की। इन्फोसिस ने $200 मिलियन में इजराइल की कंपनी पनाया का अधिग्रहण किया है। इन्फोसिस की प्लानिंग पनाया को SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और क्लाउड बेस्ड टेस्टिंग सेंटर बनाने की है। कंपनी का फोकस ERP और CRM पर है, यानी कंपनी कस्टमर रिलेशंस और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पर फोकस करना चाहती है। यानी इन्फोसिस अब अपना विस्तार करने में जुट गया है। ये तो अधिग्रहण की बात थी, लेकिन इजराइल के साथ कुछ ज्वाइंट वेंचर्स पर भी काम हो रहा है। यानी भारत की कंपनियां और इजराइल की कंपनियां साथ मिलकर काम कर रही हैं। भारत के टाटा ग्रुप ने इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर डिफेंस प्रोडक्ट बनाने पर काम कर रहे हैं। टाटा और IAI मिलकर टैंक और रडार डेवलप कर रहे हैं। ये सौदा कितना अहम है ये भी समझ लीजिए। 2022 में भारत इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस बाजार था और इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश है। पहले नंबर पर रूस है। इजराइल के 42% से ज्यादा हथियार भारत को ही बेचे जाते हैं। अब इसे ऐसे भी समझिए कि इजराइल के जरिए भारत खाड़ी देशों की जियोपॉलिटिक्स को बदल रहा है। जैसे भारत से सऊदी अरब होते हुए अमेरिका तक जो कॉरिडोर बन रहा है, इजराइल उसमें अहम रोल निभा सकता है। इस कॉरिडोर पर साइन भारत में हुए G20 सम्मेलन के दौरान हुए थे। सिर्फ भारतीय और इजरायली कंपनियां ही नहीं, बल्कि दोनों देशों की सरकारें भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर लगातार काम कर रही हैं। भारत और इजराइल के बीच कई समझौते हुए हैं, जिनके तहत इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर काम जारी है। इनमें हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस क्षेत्र में काम हो रहा है। भारत के लिए एक और सेक्टर अहम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें खर्च के मामले में इजराइल दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा निवेश किया है। अब इन कदमों का असर क्या हो रहा है वो भी समझ लीजिए। इजराइल के IT सेक्टर में भारतीयों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। साइबर सिक्योरिटी में भी भारत की डिमांड बढ़ी है। अभी इजराइल में 18,000 से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं। अब सीधे बात मिलिट्री साजो सामान की। भारत इजराइल से कई अहम मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता है, जैसे ड्रोन, रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत ने इजराइल से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइल खरीदी। इस मिसाइल को फिर DRDO और IAI ने मिलकर और भी सक्षम बनाया। इजराइल को भी पता है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 20 साल में वो चीन और अमेरिका की बराबरी पर खड़ा होगा। इसलिए इजराइल अभी से भारत के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, ताकि भविष्य में उसे भी अपनी इकोनॉमी को रफ्तार देने में मदद मिलती रहे। और इन सब के पीछे है दो दिमाग, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी का दिमाग। दोनों की दोस्ती रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है और भारत को भले ही इजराइल जैसे छोटे बाजार से पैसों का फायदा ना हो, लेकिन तकनीक के मामले में जो फायदा होगा उससे भारतीय कंपनियां पूरी दुनिया में अग्रणी बनेंगी। और भारत के डिफेंस सेक्टर की जो मंशाएं है आत्मनिर्भर भारत बनने की, उस दिशा में इजराइल से दोस्ती भारत के लिए बेहद अहम साबित होगी।